नमस्ते मित्रों। हमने बात किया मन के निर्माण पर। मन का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हम इसको एक कदम आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि मन के कितने भाग होते हैं और यह भाग क्यों आवश्यक है, इन भागों के क्या क्या स्वरूप हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अस्तित्व के 5 आवरण में से एक महत्वपूर्ण आवरण है मन, उस समय यह समझने में आसानी होगी। मूलतः मन के 16 भागों का वर्णन किया गया है, पर मैं संक्षिप्त में 4 भागों के विषय में बताऊंगा और ये 4 भाग क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मन से कंफ्यूजन यह होता है मन और मस्तिष्क। जैसा मैंने बताया था, मन और मस्तिष्क 2 अलग अलग चीजें हैं। मन का मतलब होता है आपके शरीर का वह सूक्ष्म भाग जिसे आप देख नहीं सकते, परंतु इसका आपके संपूर्ण शरीर पर अधिकार होता है। हमारी यादें निहित होती हैं, जहाँ से हम अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जहाँ से हम शरीर को यह बता सकते हैं कि अभी करना क्या है। जब हम मन के बारे में बात करते हैं तो मन के 4 प्रकार हैं। प्रथम बुद्धि। बुद्धि वह प्रकार है जो हमें प्रेरित करता है कि हम सदैव किसी वस्तु के बारे में एक्सप्लोर करते रहें, हम जानते रहें कि वह चीज क्या है, वह क्यों बनी है, वह कैसे बनी है। यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारे मन में हर वस्तु के विषय में एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं होती, तो कुछ ही वस्तुओं को एक्सप्लोर करने की इच्छा क्यों होती है। हम इस पर आएंगे, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी इस समय के लिए हम यह जानते हैं कि बुद्धि मन का वह भाग है जहां पर हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, ये चीजें ऐसी क्यों बनी है। यह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, यह मैं अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि एक 6 महीने और 8 महीने का बालक, उसको पता होता है कि मोबाइल में किस जगह पर उंगली लगाने से लाइट जलेगी या म्यूजिक चलेगा, और वह यह करके प्रसन्न होता है। दूसरा प्रकार है अहंकार। यह अहंकार क्या है, जैसा कि शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अहंग, सेंस ऑफ मी, मैं सबसे बड़ा आदमी, मैं। यह सेंस ऑफ मी क्या होता है? यह सेंस ऑफ मी होता है स्वयं को जानना, स्वयं को आइडेंटिफाई करना। इस शरीर से, इस मन से हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारे परिवार से, हमारे टाइटल से, हम क्या जॉब करते हैं इससे, हम कहाँ रहते हैं इससे, हम किसके बेटे हैं या पोते हैं इससे भी होती है कि हम किसके पिता हैं। यह परिचय इससे भी दिया जा सकता है कि हम किस शहर में या गांव में या समाज में रहते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां उस सेंस ऑफ मी को ही बताती है, अहंग को ही बताती है, मैं कौन हूं। और उसके विषय में हमारी जो गलत अवधारणाएं हैं, हम यह समझते हैं मैं कौन हूं। वास्तव में मैं क्या है, इसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, परंतु हमारे मन का निर्माण में अहंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका तृतीय भाग होता है स्मृति। वही स्मृति जो हम बचपन से लेकर अब तक इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी परिस्थितियों में, या ऐसा कहें सारी परिस्थितियों में, ये स्मृतियां इस जीवन से पीछे भी जाती हैं, हमारे पुराने जन्मों में भी जाती हैं, या हमारे पुरखों के जीवन में भी जाती हैं। वह सारी स्मृतियां इकट्ठा होकर
इसने आज हमें इस प्रकार बनाया हुआ है। और यह स्मृति हमारे मस्तिष्क में केवल सिर्फ नहीं होती है, यह हमारे संपूर्ण शरीर में होती है। हमारे शरीर के कण कण के पास उनकी अपनी स्मृति होती है। तो तृतीय भाग होता है स्मृति और चतुर्थ भाग होता है चित्त। चित्त वह भाग है जिसे हम कॉन्शसनेस कहते हैं, जिससे हमें पता होता है कि हमें चीजों को क्यों एक्सप्लोर करना है, जिससे हमें पता होता है इस मैं के पीछे कौन है, जिससे पता करना है कि यह स्मृतियां कहां से शुरू हुई थी। यह चित्त वास्तव में इन तीनों का आवरण है, परंतु कष्ट की बात यह है कि हम बाकी तीनों में इतने संलग्न हो जाते हैं कि इस सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है चित्त, उसे हम भूल जाते हैं और उसका हम तनिक भी उपयोग नहीं करते। तो इस मन के 4 भाग हैं, बुद्धि, अहंकार, स्मृति और चित्त। तो हमने बताया मन का निर्माण 4 चीजों से होता है: पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिदृश्य, धार्मिक परिदृश्य और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। और ये चारों चीजें हमारे इंद्रियों के द्वारा सहायता प्राप्त करती है उस मन के क्षेत्र को बनाने में। और यह मन का क्षेत्र एक साथ 4 चीजों को बनाता रहता है। प्रथम है बुद्धि, अहंकार, स्मृति और चित्त। और इसी से हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्धारित होता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारा मन किसी विषय के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता है और किसी विषय के बारे में एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है। यह बुद्धि का स्वरूप है। तो क्यों हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम किसी खास चीज के बारे में या किसी वस्तु विशेष के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन दूसरे वस्तुओं के विषय में नहीं जानना चाहते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।